अगर आपकी राशि या आपका लग्न कुंभ है तो शनि का आने वाला मीन गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हो रहा है। शनि के इस गोचर की वजह से आप लोगों को अब अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जितना हो सके आप अपने खाने की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करके रखिए। और ऐसे में भी आप नोट करेंगे कि जो भी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ आपका ध्यान बढ़ता ही चला जाएगा। जिस तरह से अचार होता है, इनफैक्ट इवन लिकर, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये फर्मेंटेड होती हैं। तो आप अपने खाने की जो क्वालिटी है उसे अच्छा बनाकर रखिए। अपने न्यूट्रिशन का आप लोग खास ख्याल रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ गड़बड़ होती है तो फिर आने वाले 2.5 साल में आपको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोग खासा ख्याल रखिए। प्रिजर्व्ड फूड्स खाना या फिर फर्मेंटेड फूड्स खाना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बासी खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम है। तो कोई भी ऐसा खाना जो आपको बासी लग रहा हो या पुराना हो उसको आप लोग नहीं खाएंगे। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो जिन रेस्टोरेंट्स को आप ट्रस्ट करते हैं कि ये फ्रेश खाना बनाते हैं, आप केवल वहीं पर खाएंगे, उसके अलावा आप नहीं खाएंगे। तो कोई भी चीज़ पुरानी है उसको कुछ भी करके दे दिया, दैट्स नॉट व्हाट यू आर लुकिंग एट। घर पे भी आज दाल बनाई है और वो 5 दिन बाद भी चल रही है, नॉट फॉर यू एट ऑल। खास तौर पे अगर आप उसे फ्रिज में रखते हो तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। जितनी दाल खानी है उतनी बनाओ, सुबह की शाम को खा ली ठीक है, लेकिन ओवरनाइट तो प्रेफर करिए कि आप कोई चीज़ नहीं रखेंगे, और वो भी 2-3 दिन पुरानी तो भाई भगवान बचाए, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। आटा भी ऐसे ही रखो, अगर पूरे दिन के लिए आटा गूंथना है, सुबह पूरे दिन के लिए गूंथ दिया, शाम तक खत्म करो, डन करो उसको। डोंट यू बिलीव कि मैं उसको 3-4 दिन आगे चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। वेरी रॉन्ग, डू नॉट डू दिस। तो बासीपन नहीं होना चाहिए खाने के अंदर। हाँ, लेकिन फर्मेंटेड या प्रिजर्व्ड खाने, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि आपकी राशि कुंभ है, इसीलिए आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके सामने इस तरह के खाने खाने के अलावा कोई ऑप्शन हो ही ना। इसीलिए बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। और अगर आपको प्रिजर्व्ड फूड खाना पड़ ही रहा है तो अगर दिन में एक बार खा रहे हो तो कम से कम दिन में एक बार आपको प्रॉपर फ्रेश मील चाहिए ही चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। डाइजेस्टिव इश्यूज होने के चांसेस आप लोगों को हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना आप लोगों को नहीं खाना है, और मीठे से आप लोगों को थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप लोगों को दांतों की कोई समस्या है ऑलरेडी, काफ़ी लंबे समय से है, तो फिर वो समस्या आपकी एग्जैस्परेट हो सकती है इस समय पर। इसीलिए उनको बढ़ने नहीं देना, मीठे को कंट्रोल में रखना है, तभी आप लोगों के लिए ये आने वाले 2.5 साल अच्छे बीतेंगे। इस समय पर आपका काफ़ी सारा ध्यान पैसे पे रहेगा, सो इट विल बी ऑल अबाउट मनी फॉर यू। आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आपका जो भी पैसा है वो प्रॉपरली आप उसे संभाल के रखें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं, एक अकाउंट जिससे कि आप अपना सारा काम करते हो, बिल्स भरते हो या फूड पेमेंट्स करते हो, ग्रोसरीज लेते हो, और दूसरा जिसमें आप सेविंग्स करते हो, बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितनी आपकी सेविंग्स हैं, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपने पुराने कुछ समय में ऐसी चीज़ें खरीदी थी जिनकी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, तो या तो आप उनसे वैल्यू निकालना शुरू कीजिए या फिर उन्हें अपने आप से दूर कर दीजिए। फॉर इंस्टेंस, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कपड़े खूब सारे खरीद लेंगे या छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी खरीद लेते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीद लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लिए, पर यूज़ नहीं करते। जूते खरीद लिए, यूज़ नहीं करते हैं। तो अब या तो आप उनको यूज़ कर लीजिए, चाहे घर पर पहन कर घूमिए, चाहे कुछ भी करिए, या फिर आप उन चीज़ों को आगे डोनेट कर दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, जो भी आपके जी में आता है कर दो, लेकिन आप उन्हें अपने पास अब नहीं रखेंगे या फिर आप उन्हें यूज़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चीज़ें आपके पास पड़ी पड़ी सड़ती रहें। अगर आपके पास कोई चीज़ है, बेटर यूज़ इट और गिव इट अवे। अगर एक बार चीज़ों ने आपके पास पड़े पड़े सड़ना शुरू कर दिया कि बस पड़ी ही हुई हैं, कोई इस्तेमाल ही नहीं है उनका,
आपको मालूम ही नहीं है आपके पास कितनी वाइट टी शर्ट्स हैं, तो उससे क्या होगा, वो तो खराब होंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ ही आपकी लक्ष्मी को वो खराब करती हुई चली जाएंगी। एंड आई एम श्योर कि आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कंसिडरिंग यू हैव बिकम वेरी मनी माइंडेड लेटली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। पैसे को लेकर केयरफुल भी बहुत रहना है, खास तौर पे अगर आप कैश को सेव करते हो तो, या फिर आप अपना वेल्थ जो है उसे ज्वेलरी के मामले में सेव करके रखते हो तो, दोनों का ही आप लोग खासा ख्याल रखेंगे। अगर आपकी ज़्यादातर वेल्थ रियल एस्टेट में है तो अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी आप काफ़ी केयरफुल रहिए। बाउंड्रीज वगैरह अगर वहाँ बनवानी है या कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, बी केयरफुल, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देना। कुंभ राशि के बहुत सारे लोग कॉन्सिक्वेंसेस से फिलहाल बहुत डरने लगेंगे, और इस वजह से होगा ये कि आपको जो बोलना है आप वो बोलोगे नहीं, चुप रहोगे। कई बार ये चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, कई बार ख़राब भी हो सकती हैं। ख़राब तब होती हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है बोलने की, जहाँ पर आपको पर्सनली नुकसान हो रहा होता है और आप नहीं बोलते। जैसे कि सबने कहा कि भाई हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं और सबको वहाँ पर आना है, और यू हैव टू बी देयर एंड वील एंजॉय, इटली में कहीं करेंगे, एंड कि आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप इटली जा सको। आपको ये भी मालूम है कि भाई मैं ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, बट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन आपने बोला नहीं, कहीं कोई मेरे बारे में कुछ सोच ना ले, कुछ हो। अब उसकी वजह से आपको छुट्टी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, और वो बजट, शादी का बजट निकालने के लिए देन फिर आपको पैसे खर्च करने पड़े, कर्जा लेना पड़ा, सो अलग। तो जहाँ पर बोलना है वहाँ पर भी नहीं बोल रहे हो, आउट ऑफ फियर कि भाई सामने वाला बुरा ना मान जाए, ये नहीं होने देना। और दूसरी जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप नहीं बोलोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि कुंभ राशि वालों की अक्सर बड़ी आदत होती है कि थोड़े मुंहफट होते हैं। अब क्योंकि ये मुंहफट होते हैं और ये दुनिया को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, इस वजह से कोई काम अगर कुछ हो रहा होता है ना, उनको मालूम है कि ये पहुंचना कहाँ पर है इवेंचुअली, तो सामने वाले को उसकी केयर किए बिना वो बोल देते हैं कि देखो ऐसा है, तुम ये कर तो रहे हो ठीक है, बट होना यही है अंत में। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको लाइक नहीं करते। तो उसकी वजह से सामाजिक स्तर पर थिंग्स बिकम अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पर आप कई बार अपने आप को बोलने से या दूसरों की लाइफ में मेडल करने से रोकोगे। आप कहोगे कि भैया तुम्हारा मन है ना, करो, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। तो कोई भी आपसे कहे कि मैं ये कर लूँ, आप बोलेंगे हाँ हाँ कर लो, तो तुम खुश रहो बस, क्योंकि तुम सिर्फ हाँ सुनना चाहते हो, तुम मेरी ओपिनियन नहीं लेना चाहते, इसलिए आप ओपिनियन नहीं दोगे ऐसे केसेस में। तो दोनों ही चीज़ें आपके साथ होंगी, बिकॉज रिमेंबर शनि चैलेंजेस लाएंगे, अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, दोनों एक साथ लाते हैं, एंड यू कांट हैव वन इन प्लेस ऑफ द अदर। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ एक साथ होंगी। कितना हद तक इसको अपने फेवर में रखना है और कितना हद तक फेवर में नहीं रखना, ये आप डिसाइड करेंगे। जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, वहाँ पर आपका मुंह बंद रहेगा, और जहाँ पर आपको कोई चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती है वहाँ पर आप अपनी ज़ुबान खोलेंगे। अदरवाइज यू वुड ट्राई टू कीप एज क्वाइट एज पॉसिबल। ओके, कुछ भी हो रहा हो आपको नहीं बोलना, नॉट योर प्रॉब्लम। आपको बार बार ऐसा लगेगा दैट यू डू नॉट हैव इनफ मनी, यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। यहाँ तक कि आपका फैमिली जो है, आपको लगेगा कि वो लोग आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, दे कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर। और आपने ऑनेस्टली अब तक तो गिव अप कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो शनि आपको अब गिव अप करवा देंगे। दैट फैमिली आपके लिए कुछ कर रही हो ना कर रही हो, कम से कम आपकी एक्सपेक्टेशंस तो उनसे ज़ीरो हैं। तो ना आप उनसे पैसों की उम्मीद करते हो, ना आप इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करते हो, ना मेंटल सपोर्ट की उम्मीद करते हो, आपको कोई उम्मीद है ही नहीं बेसिकली। ऐसे में अगर वो कुछ आपके लिए करते हैं फैंटास्टिक, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, यू प्रॉब्ली डोंट केयर अबाउट इट। ये हमें देखने को भी मिल सकता है। और इसके साथ साथ ही एक नेचुरल टेंडेंसी अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने की, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होने की, थोड़ा सा पीछे रहने की, ये आपके अंदर होगी। एक तरफ जहाँ आप बहुत सारे अपने जैसे लोगों से मिलोगे, उनसे डिस्कशंस करोगे, खासतौर पे आध्यात्मिक चीज़ों पर, वो तो बढ़ रहा है अनडाउटेडली, पर दूसरी ही ओर अपने साथ समय अब ज़्यादा बिता रहे हो। सो आपने मान लीजिए आपके दिन में 24 घंटे या 8 घंटे सो रहे हैं, 3-4 घंटे कुछ और काम कर रहे हैं, 3 घंटे आप बिता रहे हो एक्सटेंसिवली लोगों के साथ जो आप पहले नहीं बिताते थे, और उसके बाद आप 2 घंटे कॉन्टेम्पलेटिव या मेडिटेटिव साइलेंस में सिर्फ अपने साथ बिता रहे हो।
वो फोकस आपका सिर्फ अपने ऊपर है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके रिश्ते कहीं से टूट रहे थे या फिर आपको कोई शारीरिक व्याधियां आ रही थी, तो वो व्याधियां इस समय पर रुक सकती हैं, उसमें कमी आ सकती है। थोड़ी बहुत अगर आप कोशिश करेंगे अपने आप को ठीक करने की, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए ठीक हो जाएंगी। इसलिए इनका आप ध्यान दे सकते हो। इट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये जो पूरा शनि का गोचर हो रहा है, उस समय पे आपको सिर्फ कुछ एक चीज़ों का ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि आपकी 7.5 का तो ये आखिरी चरण है। अगर आपका कुंभ चंद्रमा है तो 7.5 को लग्न से नहीं देखते, चंद्रमा से देखते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है, 7.5 का तीसरा चरण है, अब तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी खुलेंगी। जो आपको अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस महसूस हो रहे थे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, वो कुछ हद तक खुलेंगे। बाकी जैसे जैसे शनि आपके चंद्रमा से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वो थोड़े और खुलने शुरू हो जाएंगे। सो दैट विल बी फैंटास्टिक फॉर यू। इस बात का आप लोग ध्यान रखो कि अब तक जहाँ भी रुकावटें थी, जो भी रोक टोक थी, वो धीमे धीमे करके हट रही है। इसलिए जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अपने आप को रोकना मत। थोड़े बहुत रिस्क लेने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहना। देयर इज नो नीड टू स्टॉप योरसेल्फ। नंबर 2, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंडसेट अब ऐसा ही हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। जो भी करना है अपने लिए अपने दम पर आप लोग कीजिए। बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे तो वहाँ पर थोड़े रोड़े लग सकते हैं, थोड़ा कमी आ सकती है। काम हो जाएगा, थोड़ा अटक कटक कर ही सही। जहाँ पर अपने दिल की बात कहना चाहेंगे, थोड़ा अटक कर ही सही, थोड़ा रुक कर ही सही, पर कह ही देंगे। और अगर हेल्थ ठीक होनी है आप लोगों की, जो कि ज़्यादातर की होनी ही है, तो उसमें भी थोड़ा रुक रुक कर ही सही, थोड़ा डिले के साथ ही सही, लेकिन हेल्थ भी आपकी सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपके पर्सनल जो रिश्ते हैं, खास तौर पे इंटीमेट रिलेशनशिप्स, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यूँ समझना है कि आने वाला 2.5 साल आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करेंगे, और दूसरों की लाइफ में, दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों के देशों में क्या हो रहा है, नॉट योर प्रॉब्लम। तो जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका मुंह भी बंद है और आपके हाथ भी नहीं चल रहे हैं। इसको फॉलो करो, आने वाले 2.5 साल आपके बहुत आराम से कट जाएंगे। और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, डोंट हेजिटेट, कम टॉक टू मी। आपकी कुंडली देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मिलके साथ में सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।